जोहार। आज के झारखंड मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ राज्य में झारखंड सरकार के द्वारा शराब नहीं बेचा जाएगा। जी हां, झारखंड सरकार अब इसे निजी कंपनियों और फर्मों के जरिए बेचेंगे। ऐसा निर्णय शराब की बिक्री में हो रही भारी नुकसान को देखते हुए लिया गया है। इस निर्णय पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट के सचिव वंदना दालेल ने बताया कि झारखंड सरकार की ओर से पूर्व में सरकार की थोक बिक्री झारखंड राज्य बीवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। इधर कोरोना अपडेट्स पर कहें तो राज्य में संक्रमण की दर में लगातार कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 13 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर्ज हुआ है, जिसे मिलाकर राज्य में अब तक कुल मृतकों की संख्या 5034 को पार कर चुकी है। इसके अलावा राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 478 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। झारखंड सरकार के जारी आंकड़ों के अनुसार से अब तक कुल मिलाकर 3,28,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा 6,832 मरीज फिलहाल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। इधर राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में बिजली बिल उपभोक्ताओं को बिजली बिल का बकाया भुगतान करने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू करने जा रही है। इस स्कीम के तहत बिजली बिल की बकाया राशि का समायोजन करने का करार किया जाएगा। इसके साथ ही बकाया बिल की राशि का भुगतान उपभोक्ता बगैर डिले पेमेंट सरचार्ज अब कर सकेंगे। इस योजना की सबसे बड़ी फायदा यह है कि बकाये बिल पर उन्हें अब ब्याज नहीं देनी होगी। इसके अलावा अब कानूनन प्रक्रिया के दायरे में भी नहीं आएंगे। इस योजना को 31 मई 2021 से राज्य के बकायेदारों के लिए लाभ देने पर विचार किया जा रहा है। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि आज भी वह पारा शिक्षकों के साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार पारा शिक्षकों की कटौती की गई राशि को पुनः वापस करें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में झारखंड की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित हुई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तुलना में आज भी सुविधाएं काफ़ी कम मिल रही है। गाँव में स्मार्टफोन नहीं है, कहीं बिजली नहीं है तो कहीं नेटवर्क तक नहीं है। शिक्षा मंत्री खुद ऑनलाइन शिक्षा से संतुष्ट नहीं है। बताते चलने के शिक्षा मंत्री ने उक्त बातें चेन्नई के MGM अस्पताल से कही। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गाली गलौज देने वाले हुए गिरफ्तार। जी हां, गढ़वा जिले के श्री बंशीधर नगर थाना पुलिस के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्विटर पर ट्वीट कर गाली गलौज व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले ऋषिकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्हें न्यायिक हिरासत में भी गढ़वा जेल भेज दिया गया है। बताते चलें कि ऋषिकेश कुमार वार्ड संख्या 4 के वार्ड पार्षद राजकुमार प्रसाद के पुत्र हैं। ऋषिकेश कुमार के विरुद्ध झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा कानूनन कार्रवाई करने की मांग किया गया था, जिसे अब गढ़वा पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर राज्य के किसानों को मानसून के पहले ही उन्हें मिलेगी फसलों का बीज। जी हां, राज्य के कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख ने कल शनिवार को नेपाल हाउस से कृषि जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए उक्त बातें कही। मंत्री पत्रलेख ने कहा कि इस बार राज्य के किसानों को समय से पहले बीज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने से पूर्व ही बीज उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों से अपील करते हुए कहा कि जिन्हें भी बीज की आवश्यकता है वह पैक्स के माध्यम से टोकन प्राप्त कर ले सकते हैं। साथ ही मंत्री ने कहा कि बीज के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बीज का वितरण किया जाए। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जेक बोर्ड के द्वारा अभी तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाओं को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। इन परीक्षाओं को कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण अप्रैल में ही स्थगित कर दिया गया था। इस संबंध में बोर्ड का कहना है कि 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की परीक्षाओं को स्थगित करने की खबरें फर्जी है। साथ ही जेक बोर्ड ने कहा कि 12वीं की परीक्षा के रद्द होने की वायरल सूचना बिल्कुल फेक है। साथ ही बोर्ड ने साफ करते हुए कहा कि राज्य के विद्यार्थी सोशल मीडिया पर 12वीं कक्षा के परीक्षा रद्द होने के संबंध में वायरल हो रहे फर्जी सूचनाओं पर विश्वास न करें। इधर काम के खबरों पर कहें तो प्रति माह 110 रुपये जमा कर जीवन भर सालाना 72,000 रुपये तक ले सकते हैं। जी हां, उक्त बातें केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे PM किसान मानधन योजना के अंतर्गत आती है। जानकारी के अभाव में राज्य के लोगों को केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस पेंशन योजना के लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बुढ़ापे में जिंदगी अच्छा कटे, इसके लिए सबसे कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न देने वाली यह केंद्र सरकार की स्कीम है। PM किसान मानधन योजना में 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रति माह किस्त जमा किया जा सकता है। यह किस्त उम्र के हिसाब से तय होता है। इस योजना का लाभ पति पत्नी दोनों ले सकते हैं।
इधर देश में पिछले दिनों के मुकाबले कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,20,529 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि इस बीमारी से 3,380 लोगों की मौत दर्ज हुआ है। पिछले 24 घंटे में 1,97,894 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़े के मुताबिक पिछले 12 दिनों में लगातार पॉजिटिविटी दर में 10% तक की कमी आई है। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी दर 5.78% रही। इधर झारखंड आईएमए ने बाबा रामदेव को दिया चेतावनी। जी हां, राज्य के एलोपैथिक डॉक्टरों पर अमर्यादित टिप्पणी और कोरोना महामारी में मरने वाले डॉक्टरों पर मजाक उड़ाने के मामले में झारखंड आईएमए के द्वारा बाबा रामदेव को लीगल नोटिस जारी किया गया है। आईएमए झारखंड के द्वारा बाबा रामदेव को आयुर्वेदिक और एलोपैथिक के बीच में लड़ाई बनाने की कोशिश करने, मरने वाले डॉक्टरों का अपमान करने, एलोपैथिक इलाज पर सवाल सहित कई बिंदुओं पर 14 दिनों के अंदर लिखित गलती स्वीकार करने को कहा गया है। नहीं तो झारखंड आईएमए के द्वारा बाबा रामदेव पर एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दिया गया है। इधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोरोना महामारी में अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले राज्य के अनाथ बच्चों को मदद के लिए अतिशीघ्र बाल सेवा योजना प्रदान करने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। इसे लेकर रघुवर दास ने कल शनिवार को मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई पड़ोसी राज्यों के द्वारा अनाथ बच्चों की मदद के लिए कई तरह की सेवा योजना की घोषणा की गई है। ऐसे में अब झारखंड सरकार के द्वारा भी राज्य के अनाथ बच्चों के संरक्षण, भरण पोषण, चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था के लिए बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह एक मुश्त सहयोग राशि प्रदान करने की अतिशीघ्र व्यवस्था करें। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।